मंदिर था राम का, काफिर के काम का, बाबर ने कह डाला ढांचा राम का। प्रतिमा को गाड़ कर शिवलिंग उखाड़ कर चल दिया बाबर, फिर सीने को तान कर। गुम्बद में सिमटी मीनारों में लिपटी है, उजड़ी सी दिखती है मूरत सभी। अतीतों से बाबर के किस्से मिटाएंगे, मंदिर जहाँ पे था वहीं पे बनाएंगे। मथुरा कान्हा की और काशी भी लाएंगे, मंदिर जहाँ था वहीं पे बनाएंगे। हर हर महादेव, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो मैं कहता हूं 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय गर्व का विषय है। बिगड़ी है मंदिर की सूरत यहाँ, गुम्बद के नीचे है मूरत यहाँ। हरियाली कैसे हो भगवा के बिन, जब चंदा ने ढक डाला सूरज यहाँ। मजहब की छाया है, मजहब की माया है, गुम्बद के नीचे क्यों मंदिर छुपाया है। रण है ये शुद्धिकरण भी तो बाकी है, घबराओ ना ये तो पहली ही झांकी है, पहली ही झांकी है। मथुरा कान्हा की और काशी भी बाकी है, घबराओ ना ये तो पहली ही झांकी है, पहली ही झांकी है। हर हर महादेव, शिव शंभू। जय श्री राम। जय श्री राम। Jai Shri Ram. Welcome to Moods of Bharat. This is a special series dedicated to Shri Ram. राम मंदिर से राम राज्य तक। राम एक ऐसा नाम, एक ऐसा शब्द जो पूरी दुनिया के हिंदुओं द्वारा सबसे ज्यादा बोला जाता है। राम सिर्फ भगवान नहीं है, एक आस्था है, एक विश्वास है, एक इमोशन है, अभिमान है, भक्ति है। सदियों से ही बहुत सारे लोग श्री राम की एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते आए हैं, इंक्लूडिंग सम ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ भारत। कुछ लोगों ने तो राम सेतु को एडम्स ब्रिज ही बना दिया, लेकिन भक्तों की आस्था को ना कोई कभी चैलेंज कर पाया है और ना ही कर पाएगा। इन भारत, श्री राम इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट आइडियल ह्यूमन बीइंग ऑफ द वर्ल्ड। प्रजा हमेशा श्री राम जैसा राजा चाहती आई है और राजा हमेशा श्री राम जैसा बनने की कोशिश करते आए हैं। जब अर्ली अरब या इस्लामिक इन्वेडर्स भारत आए, they were mesmerized by the jewels in our temples. हमारे मंदिरों में सोने चांदी के द्वार थे, हीरे मोतियों से मंदिरों के प्रांगण भरे हुआ करते थे। Definitely, the invaders wanted to loot it all. बाबर के पहले के इन्वेडर्स शायद राम मंदिर तक नहीं पहुंच पाए, बट 1451 में सोमनाथ मंदिर डिस्ट्रॉय हो चुका था। 1528 में बाबर अयोध्या पहुंचा और राम मंदिर के अनइमेजिनेबल जूल्स देखकर he was zapped. He wanted to take it all. He looted the temple और लूटने के बाद बाबर ने श्री राम के मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद भारत सफर्ड इस्लामिक कॉलोनाइजेशन फॉर फ्यू सेंचुरीज। ऐसा कहा जाता है कि प्रजा वहां बार बार मंदिर बनाती थी, लेकिन इस्लामिक रूलर्स बार बार उस मंदिर को तोड़ देते थे। देन केम द ब्रिटिश, द मोस्ट shrewd पीपल, जो माइंड गेम्स में एक्सपर्ट थे। 1855 में ब्रिटिश ने उस भूमि पर रेलिंग बनाकर पोजेशन मुस्लिम्स को दे दिया। अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंस के बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट पे एनी हीड टू श्री राम एंड हिज टेम्पल, मगर प्रजा अपना संघर्ष करती रही। फाइनली 2019 में श्री राम के भक्तों को लैंड का पोजीशन मिल गया। 2020 में भूमि पूजन हुआ और अब 22 जनवरी 2024 को
अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का पुनः उद्घाटन होने जा रहा है। बट बिफोर दैट, हर भारतवासी को ये जानना बहुत जरूरी है what it took for crores of people for 600 years to fight and win this war. बहुत आवश्यक है कि हमारी आने वाली जनरेशंस इस संघर्ष को जाने और उसे याद रखे। टू बिगिन विथ, इस एपिसोड में मूड्स ऑफ भारत आपके लिए लेकर आया है उन कार सेवकों की कहानियां जिन्होंने निडर, निशुल्क, निस्वार्थ अपने प्रभु श्री राम के लिए कई बार कार सेवाएं करी। लेकिन उससे पहले एक नमन, एक श्रद्धांजलि कोठारी ब्रदर्स को, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि के युद्ध में सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया एज कार सेवक्स। दे वर बोथ किल्ड जब मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। हम करीब 5 किलोमीटर चले होंगे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के लिए। उत्तर प्रदेश आ गया, हम वहाँ गए तो हमारा सबसे पहले इसको स्वागत कहो या हमें पकड़े, अरेस्ट किए, वो कहो, पीएससी ये सारी जो पुलिस, बहुत पुराना पुलिस फोर्स है, बेसिकली अंग्रेज़ों के समय में शुरू हुआ था। वो एक ही संपूर्ण भारत में एक ही पुलिस फोर्स ऐसा है जिनके पास शस्त्र रहते हैं, बंदूक के साथ ही रहते हैं। वो बिना शस्त्र कभी भी आपको पीएससी का एक भी पुलिसमैन दिखाई नहीं पड़ेगा, कांस्टेबल का हो या जो भी। अब वो लोग ने स्वागत किया तो हंसते हंसते हमने उनको नमस्कार किया, तो उसने कहा कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, आप यहीं हमारे सामने अब सरेंडर कर दो। हमने कहा हम निश्चित रूप से राम जन्मभूमि का स्थान पर जाएंगे ही जाएंगे, अयोध्या किसी भी तरह से पहुंचना है। तो उन्होंने बंदूक दिखाई तो हमारे बहुत से कार सेवकों ने अपना शर्ट का बटन खोल के बताया, यहाँ लगाओ, यहीं तो ये वो खुद बोले पीएससी वाले। पीएससी, मैंने कहा ना आपको कि मंगल पांडे देश महान क्रांतिकारी 1857 के एक नायक, वो भी इसी पुलिस फोर्स में थे और उन्होंने विरोध किया था कि ये चर्बी जो हमें जो कार्टिस खोलना है उस पर चर्बी लगी होती गाय की, मैं किसी भी तरह से नहीं खोलूँगा। अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती की तो दो तीन अंग्रेज़ों को मार दिए, इसलिए बाद में मंगल पांडे को फांसी हुई थी। ये घटना 57 की क्रांति के आजू बाजू की है, 1857 की क्रांति। एनीवे, बाद में हमें पुलिस फोर्स ने पकड़कर वहाँ अरेस्ट किए। अरेस्ट करने के बाद सारा वहाँ का जो कलेक्टर थे, कलेक्टर की भी हम राह देख रहे थे। कलेक्टर आगे आईएएस पढ़े लिखे थे, यंग थे, उन्होंने सारा हमारा डिटेल पढ़ा, मुंबई की वाहिनी है, और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको अभी जेल में भेज सकते हैं। जब हम जेल में पहुँचे, अभी हमें पुराना समय एक घटना भी याद आ गई कि जब हमें अरेस्ट किए थे पीएससी ने, उस समय इसके बाद बताया था कि जिसको भी यहाँ से निकलना है निकल सकते हैं, लेकिन कोई भी कार सेवक तैयार नहीं था उसके लिए। फिर हम तो जौनपुर पहुँचे, जौनपुर की जेल में जाकर हमारा उसी प्रकार से चेकिंग हुआ और सारी जो लिस्ट था प्रॉपर था, इसलिए मैं अंदर प्रवेश दिया। जेल में उस दिन सब ने उपवास किया था, सारा दिन किसी ने भी खाना नहीं खाया, कुछ नहीं लिया था, क्योंकि 2 कार सेवक शहीद हो गए थे। कोठारी बंधु जानते हो, कलकत्ता के हैं दोनों, दोनों कोठारी बंधु के कारण सब स्वयंसेवकों ने, सब कार सेवकों ने उस समय जेल में भी हमने सुना कि जेल में भी किसी ने, जो हमारे पहले पहुँचे थे, वो सब ने उस दिन संपूर्ण जेल का भोजन शांत रहा था। विशेष बात ये बताई कि 2 बंदर साथ में आए थे और वो दोनों बंदरों ने उस दिन कुछ भी नहीं लिया था। तब मन में श्रद्धा बैठती है कि जानवरों में भी वही भावना, वही फीलिंग। और दूसरे दिन से जेल का जीवन शुरू हो गया। जेल के जीवन में
जेल तो जेल है, वहाँ किसी ने, और मैं तो पहले भी जेल में रह चुका था, इसलिए मेरे लिए ये विषय नया नहीं। तिहाड़ जेल में भी कुछ दिन तक था, इसलिए हमने सबको बताया था जो जो जेल के लिए नए थे कि ये जेल का जीवन है, उसको हंसते हंसते स्वीकार लो। यहाँ भोजन मिलेगा तो जैसा भी मिलेगा, जेल में कैदियों को मिलता है, ये हमें कैदी ही समझ रहे हैं, क्योंकि उन पर आदेश ऐसा था। सरकार तो हमारी विरोध में थी, राम जन्मभूमि के लिए तो बिल्कुल उनको विरोध था। खैर, ये सारा होते हुए जेल का जेलर ने हमें बताया कि 2 दिन के बाद कि आप ही सब संभाल लो, आप में से यदि कोई जेल भोजन बनाना जानते हैं तो हम आपको सौंप देते हैं। शुरू में जो कंकड़ से चावल निकालते थे जगह पर, हमने अपने वहीं सारा संभाल लिया और फिर वहाँ खाना बनने लगा। जैसा भी खाना था, जेल का खाना जेल की तरह होता है। वहाँ हर दिन शाखा भी लगती थी, सुबह शाम दोनों समय लगती थी। वही स्वयंसेवक रहते प्रभात में, वही स्वयंसेवक शाम को रहते थे। साधु संत भी बहुत जेल में आए थे। साधु संतों का भी हमें बहुत बार उनका अलग अलग अनुभव सुनने मिलता था, उनका आशीर्वाद भी मिलता था, उनके भजन भी सुनने मिलते थे, हम अपनी बातें बताते थे और वहाँ एक सुंदर वातावरण बना रहा। जेल में बौद्धिक भी होता था, सब प्रकार से जेल का वातावरण होते हुए भी हमने एक प्रकार से वहाँ सुसंस्कृत वातावरण खड़ा कर दिया था और शाखा के कारण एक जोश भी आया था सब में, स्वयंसेवकों में, कार सेवकों में। आगे जाकर जब हमें पता लगा कि ये लोग हमें छोड़ रहे हैं तो आखिरी दिन मेरा स्वयं का बौद्धिक था और यही बताया कि ये कार सेवा से हम यहाँ से छूटेंगे जेल से। उसका अर्थ ये नहीं है कि हमें आंदोलन को समाप्त कर देना है, आंदोलन और मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ जहाँ जाए हम, वहाँ ये आंदोलन चालू रहे। हर हिंदू के मन के अंदर ये भावना आनी चाहिए और एक ब्रॉड सेंस में कहे तो भारत में रहता हुआ हर व्यक्ति हिंदू ही है। ये न भूले हम कि धर्म परिवर्तन किसका भी हुआ होगा, कोई संजोग में हुआ होगा, पर उसके पूर्वजों हिंदू ही थे। यू कैन नॉट चेंज योर फोर फादर्स, और वो ही रहते हैं। तो आगे जाकर उस शिवाजी महाराज के हमने उदाहरण देते हुए मैंने उस समय बौद्धिक में सारी बातें बताई। आगे जाकर जब हम छूटे, हमें बनारस जाना हुआ, बनारस भेजे। बनारस में किसी भी तरह से हमें रुकना था। पुलिस चाहती थी, क्योंकि वहाँ दंगे हुए थे, पुलिस चाहती थी कि हम वहाँ खड़ी हुई ट्रेन में बैठकर मुंबई चले जाए। हमें मुंबई जाना नहीं था, एक दिन कम से कम रुकना था। इसके लिए कोई मार्ग ढूंढे तो हम बताया किसी ने, कभी कलेक्टर की परमिशन मिल जाए तो कोई समस्या नहीं रहेगी। मैंने कहा कलेक्टर साहब के ऑफिस कहाँ आई? बोले भगवान की कृपा ऐसी है, राम जी की कृपा कहो, कि वहीं स्टेशन में ऊपर उनके ऑफिस थी। तो मैं कहा मैं अभी उनको मिलना चाहूँगा, लेकिन कलेक्टर साहब सीढ़ी उतर रहे थे और ये मौका मिल गया। मैंने जब उनको बताया कि भाई हम कार सेवा से आ रहे हैं, किसी भी तरह से एक दिन हमें यहाँ रुकना है, दर्शन भी करने हैं और साथ साथ में हमें गंगा जी का में स्नान भी करना है। तो उन्होंने कहा, पहला प्रश्न मुझे बताया, कार सेवा से आ रहे हो तो क्या मंदिर निश्चित रूप से बनेगा ना? एक कलेक्टर की भी अंदर से यही इच्छा थी कि भगवान राम के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर बने। हमने कहा निश्चित रूप से मंदिर बनेगा। ये बात के बाद कलेक्टर साहब ने आदेश दिया, हमारे लिए वाहनों की व्यवस्था की। हम 24 घंटा रुके वहाँ। हमने गंगा जी के तट पर हमने शाखा भी लगाई। हमारा स्वभाव के अनुसार हमने एक प्रोसेशन निकाला कार सेवकों का हमारा। इसमें पुलिस बिगड़ी, क्योंकि पुलिस भी परेशान थी। पुलिस ने हमें सबको सीधे रवाना किए। लेकिन एक बात रही कि रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद जब हमें ट्रेन में बैठे, ट्रेन में भी हम कार सेवक थे, उसका वहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा आदर किया। मंदिर जहाँ पे था वहीं पे बनाएंगे। संघ का मैं स्वयंसेवक बचपन से हूँ और अभी भी हूँ। और
शायद नहीं, लेकिन आखिर तक ज़रूर रहूँगा। तो अयोध्या का जो मसला था वो काफ़ी सालों से चल रहा था। उसके पहले 89 में भी उसके ऊपर एक बार कार सेवा का प्रयत्न हुआ था। उस वक्त आपको पता होगा मुलायम सिंह की सरकार थी, काफ़ी कार सेवकों को मार दिया गया। ये सब लोग देख रहे थे, हम तो जवान थे, कॉलेज में थे और ये सब देख रहे थे। उस वक्त काफ़ी बड़े बड़े संत महंत पूरे भारतवर्ष में घूम रहे थे, इसका प्रचार कर रहे थे, जैसे कि ऋतुम्बरा देवी, जैसे कि आचार्य धर्मेंद्र जी और बाकी संघ के और भाजपा के लोग तो थे ही। भाजपा फिर भी उसमें काफ़ी देर से आई। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय सेवक संघ वॉज स्पीयरहेडिंग दिस मूवमेंट एट दैट टाइम। तो मैं तो इस सबसे जुड़ा था बचपन से। तो 89 को भी मैंने जाने की कोशिश की, लेकिन यहीं हमको अरेस्ट किया गया, तो 89 जा नहीं पाया। इसके लिए जब ये 91-92 का समर आया तब कोई सवाल था ही नहीं, जाना ही था। एक रात आपको मुझे अभी भी याद है, हम सिनेमा देख रहे थे दोस्त लोग कॉलेज के, लास्ट शो, और करीब 11 साढ़े 11 बजे एक मेरा मित्र था, वो दौड़ के अंदर आया स्टेज में और चिल्लाया, चलो चलो समीर उठो उठो जाना है। हम लोग सब खड़े हो गए, क्या हो गया? बोला कल सुबह निकलना है, चलो जल्दी। तो सिनेमा वगैरह सब छोड़ के हम लोग आए। छोटी मोटी तैयारी की, घर वालों को तो बहुत पसंद नहीं था, को बहुत डर था, मैं तो अकेला लड़का हूँ। तो काफ़ी प्रयत्न किया घर वालों ने कि मत जाओ, लेकिन मैंने तो ठान ली थी जाना है ही, सवाल ही नहीं है, जाना ही है जो भी हो। काफ़ी लोगों ने मदद भी की, तो उसके बारे में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ अयोध्या में क्या हुआ उसके बारे में बताऊंगा। तो हम लोग यहाँ से निकले, काफ़ी लोग थे साथ में, कम से कम 100-150 लोग की तो हमारी बैच होगी। हम यहाँ से ट्रेन से निकले, यहाँ से भुसावल गए। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, भुसावल तक का टिकट हमने खरीदा था। ओके, जो राम टिकट बोलते हैं वो भी था, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन हम 100-150 लोगों ने विदाउट रिजर्वेशन लेकिन टिकट खरीदा था भुसावल तक, क्योंकि भुसावल के आगे क्या होने वाला है, कैसे जाना है, पता ही नहीं था। तो सुबह सुबह हम लोग भुसावल पहुँच गए। भुसावल तो महाराष्ट्र MP के बॉर्डर पे है। वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ ली और वो ट्रेन लेकर हम प्रयाग पहुँचे। एक दिन के सफ़र के बाद में हम लोग प्रयाग पहुँचे। प्रयाग आए ही थे तो मुक्ति संगम पे गए, गंगा जमुना जी का जो संगम है वहाँ गए, वहाँ भी प्रार्थना की। और दूसरे दिन वहाँ से निकले, वो बस से निकले और प्रतापगढ़ गए पहले उत्तर प्रदेश में। प्रतापगढ़ के बाद में फैज़ाबाद गए और फैज़ाबाद तक ही वो बस थी, वहाँ से हमको छोड़ दिया। वहाँ से हम चल के अयोध्या गए। फैज़ाबाद और अयोध्या ट्विन सिटीज़ है, जो एक दूसरे के पास में ही है। तो हम कभी उत्तर प्रदेश देखा भी नहीं था, लेकिन सब साथ में थे। वो एक अजीब टाइप का इमोशन था, कुछ करना है हमको, ये टाइप का इमोशन था। और अयोध्या पहुंच गए। 2 दिसंबर को मैं और मेरे मित्र हम अयोध्या पहुंचे। 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन बताने लायक नहीं हुआ। सिर्फ एक ही मैं चीज़ बोलूँगा ये 4-5 दिनों के बारे में। सीता की रसोई करके एक जगह है अयोध्या में, वहाँ पे 5 दिसंबर को शाम को अडवाणी जी का भाषण था कि कल क्या करना है। तो हम लोग सब थे, लाखों लोग थे। एक तो अयोध्या बहुत ही छोटी जगह थी उस वक़्त। अभी मैं टीवी पे देखता हूँ तो मुझे पहचान नहीं सकता हूँ ये कहाँ आ गए, लेकिन उस वक्त अयोध्या वॉज अ बिग विलेज। ओके, ऐसे बिल्कुल पतली पतली गलियाँ थी और हर गली में नुक्कड़ पे चौराहे पे मंदिर। ऐसे कहा जाता है कि 1000 मंदिर है अयोध्या में, ऐसे कहा जाता है। तो हम लोग सब 5 दिसंबर के शाम को पहुँचे सीता की रसोई में। सब संतगण नेतागण सब वही थे और अडवाणी जी ने भाषण शुरू किया। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी कुछ बताएंगे, कुछ करेंगे, कल क्या करना है, प्लान क्या है। और ताज्जुब होगा आपको, अडवाणी जी ने शुरू किया, हम अनुशासन रखेंगे, हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे। हर एक कार सेवक ने शरयू से रेती लेके आना है और साथ में वाटर बॉटल पानी लाना है। वहाँ जाएंगे, रेती डालेंगे, उस पर पानी डालेंगे और कार सेवा हो जाएगी। आपको मैं कहता हूँ लोगों ने इतना हुट आउट किया, अडवाणी जी को भाषण बंद करना पड़ा। इसके लिए नहीं आए हम इतने दूर से, हाँ, रेती डालने के लिए और पानी डालने के लिए तो हम नहीं आए यहाँ पे।
तो वो जो पूरी मीटिंग थी वो बंद हो गई, तहस महस हो गई, वो बंद गए क्या, वो इवनिंग की मीटिंग बंद ही हो गई। एक बात थी, हम तो संघ के हैं, हमको संघ वाले जो कहेंगे हम वही करते हैं, हमारा अनुशासन होता है। तो हमको बताया गया था सुबह 9 बजे हमको जो वो ढांचा था वह मिलना है। हाँ, उसके पहले हमने दर्शन किए थे रामलला के। रामलला की छोटी मूर्ति वो ढांचे के अंदर ही थी, उसकी पूजा भी होती थी, हमने उसका दर्शन भी लिया। तो 6 दिसंबर को हम लोग सुबह उठे, शरयू पे नहाए। इतना वक्त शायद नहीं है, लेकिन जानने वाली चीज़ें, एक ही मैं बात बोलूँगा, कई हज़ार स्त्रियां हमारे साथ थी पूरे पूरे भारतवर्ष से। हाँ, कोई शहर से था, कोई बिल्कुल देहात विलेज से था, काफ़ी उसमें से साउथ इंडिया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की औरतें भी थी। अब सोच लीजिए, कम से कम 5-10 हज़ार औरतें नहाएंगी, अपने अपने काम करेंगी। ये सब इतने अनुशासन से हुआ। स्त्रियों ने अपना अपना काम इतना ठीक से किया, साड़ी लेके ऐसे पूरी कतार होती थी, ऐसे 100-150 स्त्रियाँ अपनी साड़ी लेके एक पर्दा बनाती थी, यहाँ से लेके पूरा 1 किलोमीटर वहाँ तक। उसके बाजू में औरतें अपना अपना काम करती थी। कोई किसका छोटा सा, इतना छोटा सा भी कुछ प्रसंग हुआ नहीं। ये बताने लायक चीज़ है, क्योंकि जहाँ 5 लाख लोग होते हैं और जिसमें शायद 1 लाख स्त्रियाँ होती है, आज के तारीख में पता नहीं क्या होता, लेकिन उस वक्त मैं आपको बता सकता हूँ इतना छोटा सा भी प्रसंग हुआ नहीं। तो वो तो ठीक है। तो 6 दिसंबर को हम लोग सुबह 9 बजे पहुँचे, सुबह नहाए शरयू में। इतनी ठंड है वहाँ, आज भी आप अगर दिसंबर में जाओगे तो अयोध्या में भयंकर ठंड होती है, धुंध होती है, फॉग, और 10-10:30 बजे तक इतना ठीक से दिखता भी नहीं है। तो नदी का पानी इतना चिल्ड, लेकिन हम लोग गए, रोज़ ही करते थे, नहाए, उधर भजन चलता था सुबह, और वो एक धुन में ही हम थे सुबह से कि आज रामलला को कुछ तो समर्पण करेंगे। जो क्या करेंगे पता नहीं है, लेकिन कुछ तो समर्पण करेंगे। तो 9 बजे तो हम लोग सब एक साथ हमारे आने के लिए में पहुँच गए। वहाँ पहुँचे, थोड़े आगे बैठे थे हम, शायद थोड़े जल्दी पहुँचे थे। ऐसे ढांचा था और ढांचा के सामने बहुत बड़ा ऐसे ग्राउंड जैसे था, और लोग आना चालू हो गया। बात करते करते पूरा भर गया ग्राउंड, जो आसपास की गलियां नुक्कड़ थे उसके अंदर भी लोग बैठे थे। कितने लाख लोग थे मैं बोल नहीं सकता हूँ। ढांचा के बिल्कुल बाजू में एक स्टेज था, स्टेज के ऊपर पूरे नेतागण, संतगण सब बैठे थे, और भाषण चालू हो गई। 9:30 से लेके भाषण चालू हो गए। सुन रहे भाषण, ये आ गए, इनका भाषण हो गया, अशोक सिंघल जी आ गए, उनका हुआ, ऋतुम्भरा देवी आ गई, उनका हुआ, उमा भारती। ये तो चल ही रहा है। हम लोग बोले कि एक कप हम भाषण सुनने थोड़ी ना आए यहाँ पे, हम तो कार सेवा करने, और क्या करना है वो भी पता नहीं था। सुन रहे थे, अनुशासन है, सुनना है तो सुन रहे थे। और मुझे अभी कल जैसा याद है, अडवाणी जी बात कर रहे थे, भाषण कर रहे थे, और जैसे आप रुई डालोगे और उसमें एक माचिस की तीली डालोगे तो कैसे वो लपेट में आ जाएंगे आग के, ऐसे पूरे जो लाखों लोगों की जो भीड़ थी उसमें एक लहर आ गई। क्यों? सब देख रहे थे, सामने ही ढांचा था, ढांचा काफ़ी बड़ा था, वो टीवी पे या इस पे समझता नहीं कितना बड़ा था। आप समझ लो कम से कम 4 या 5 माले की बिल्डिंग जो होती है उतने ऊंचाई का वो ढांचा था। हाँ, वो दिखता है टीवी में, वो उतना समझ में नहीं आता है। वो ढांचे के ऊपर कुछ लोग दिखाई दिए, और वो देखने के बाद में पूरी लहर छा गई। और 2 मिनट अडवाणी जी खुद हक्का बक्का हो गए, क्या हो क्या गया। तो उन्होंने भी टर्न करके देखा तो लोग थे, और वो होने के बाद में जय श्री राम के नारे चालू हो गए। वो भाषण तो पूरा बंद हो गया, और अडवाणी जी लोगों को नीचे आने बोल रहे थे। अडवाणी जी के साथ जितने भी संत थे, बाकी नेता थे, वो यही कहते आप नीचे उतरो, ये हम नहीं करेंगे, आप नीचे उतरो। काफ़ी लोग बोलते हैं, और मैंने भी पढ़ा है बाद में इतने सालों में, बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ा प्लान था। मैं आपको बोलता हूँ कोई प्लान नहीं था। हाँ, अभी 4 लोग का प्लान होगा तो वो तो कोई बता नहीं सकता है, लेकिन ऐसे संघ का या बीजेपी का या और किसी का ऐसा बड़ा प्लान था कि ये करना है, पहले ऐसे करना है, फिर वैसे करना है, ऐसा कोई प्लान नहीं था। अगर ऐसे प्लान होता था तो हम वो प्लान में पहले होते थे। ओके, तो ऐसा कोई प्लान था ही नहीं।
तो चलो लोग तो दिखने चालू हो गए। दिखने के बाद में जो सब भीड़ बैठी थी वो खड़ी हो गई, तो खड़े हो के हम भी खड़े हो गए और यहाँ से नेतागण बोले नीचे आओ नीचे आओ, वो सब चालू था। और मैं आपको कह दूँ वो बहुत देर खड़ा रहना मुमकिन ही नहीं था। जैसे कि चुंबक आपको खींच के लेता है वैसे वो ढांचा हमको खींच रहा था। और मैं और मेरे साथ कुछ मित्र थे, हमसे रहा नहीं गया, हम वैसे ही दौड़े ढांचा की तरफ। कुछ हाथ में नहीं थे, खाली हाथ थे, कुछ भी नहीं था साथ में, बस दौड़ पड़े उसके। वो थोड़ा ऐसे एक टीले के ऊपर वो जो ढांचा है वो था। आपको ताज्जुब होगा, उसका सिक्योरिटी बहुत टाइट था। सबसे पहले तो संघ के स्वयंसेवकों का एक कॉर्डन था जो किसी को जाने नहीं देते थे। उसके पीछे सीआरपीएफ का एक कॉर्डन था। तारों, नुकीली तारों का एक कंपाउंड था। उसके अंदर आखिरी में ये ऐसे पाइप जो होते हैं, ऐसे पाइप का एक कॉर्डन था और उसके अंदर ढांचा था। तो हम दौड़ पड़े, पूरे दौड़ पड़े, तो बाकी लोग भी दौड़ पड़े। जब तक मुझे लगता है ढांचे के ऊपर 10 या 15 लोग शायद जमा हुआ होंगे। हम दौड़ पड़े, दौड़े। पहले तो हमको वो स्वयंसेवक ने अड़ाया, तो वो भी सुनने की बात थी ही नहीं, तो हम भी उस पर लपक पड़े, उनको भी गिरा दिया, हम भी गिर गए, उड़ गए, वापस दौड़ना चालू किया। सीआरपीएफ था और सीआरपीएफ के हाथ में बंदूकें थी और एक क्षण था कि उन्होंने बंदूक तान ली। ऐसे एक लाइन था हम लोग का और बिल्कुल 20 फुट पे या 15 या 20 फुट पे सीआरपीएफ का, बहुत ज़्यादा लोग थे नहीं सीआरपीएफ के। मुझे अभी भी याद है एक औरत थी उनकी कमांडेंट, एंड शी वाज स्टैंडिंग देयर। अभी एक क्षण था, या तो वो गोली मारेंगे या तो हम लोग जाएंगे। वो जो कहते हैं ना खड़ा खड़ी, पहले कौन करेगा। तो एक क्षण का वो अंतर था और वो जो कमांडेंट लेडी थी उन्होंने शायद समझ लिया कि इतने लोग हैं, सीआरपीएफ तो नहीं बचेंगे। तो उन्होंने एक ऑर्डर दी, सब सीआरपीएफ हट गए बाजू में। कितने 100 हो गए, शायद 150 हो गए, इतने भी नहीं हो गए, हट गए बाजू में। हम लोग आगे दौड़ पड़े। वो जो नुकीली तार थी वो किसको लगा, क्या हमको भी लगा, वो समझ में कुछ आने का सवाल था नहीं। वी वर इन अ ट्रांस, ओके। वो अकल काम नहीं करती है उस वक़्त। तो उसके ऊपर छलांग लगा के गए। और सबसे मज़े की बात है, एक लड़का था, सिख लड़का था, अभी उसका नाम मैं भूल गया, बहुत साल हो गए। आपको सच नहीं लगेगा, ये जो आप देख रहे हैं ऐसे पाइप का स्टैंडर्ड ऐसे कई जगह पे आप देखोगे ऐसा एक कंपाउंड रहता, अभी भी कई चीज़ों पे रहता है। वो जो लड़का था सिख, उसने साफा पहना हुआ था भगवे का रंग का, हाथ से तोड़ रहा था, ये हाथ से, अपने हाथों से। ये पाइप आप अगर पकड़ोगे तो ये भारी है, ये पाइप के टुकड़े कर रहा था और जो भी दौड़ के आ रहा था उसके हाथ में दे रहा था। हम तो कोई कुदाल फावड़ा तो कुछ था ही नहीं हमारे पास, भाई तोड़े किससे, तो ये तोड़ के हमको दे रहा था। ये आज भी मेरे पास है, आप अगर देखोगे तो आपको समझेगा। ये देखो, ये काटा हुआ नहीं है, ये ऐसा प्रेस करके तोड़ा हुआ है। तो वो लेके हमारे हाथ में थमा दिया, हमने ले लिया और चढ़ गए ऊपर। वो बहुत काफ़ी चढ़ना भी मुश्किल था क्योंकि ऐसे कोई सीढ़ी वीढ़ी ऐसे कुछ था नहीं। आसपास 2-4 पेड़ थे जितना मुझे याद है, उसके ऊपर लपक के हम लोग चढ़ गए और तोड़ना चालू किया उसको। हमें ऐसा कोई किसी ने कुछ बताया नहीं, कुछ प्लान नहीं, बस ये तोड़ना है। ये जो आइकॉन है हिंदुस्तान और हिंदू लोगों के गुलामी का, जो ये एक आइकॉन है, इसको तोड़ना है बस। चाहे जो भी हो जाए, ज़िंदगी रहे ना रहे, इसको तो तोड़ना है। और इतने ही विचार से हम लोग पागल बेभान हो जैसे ये पकड़ के वो तोड़ना चालू किया। कुछ लोग थे, आपको सबको तो मिलेगा नहीं ना, ये लाखों लोग थे। हम चढ़े जब शायद 50 लोग ऊपर हो गए, पहले 50-60 के अंदर हम पहुंच गए उस वक्त। लोग नीचे पड़े हुए पत्थर लेके तोड़ रहे थे। जो ये इंडिया टुडे और ये जो लोग बताते हैं कि ऐसे प्लान था वैसे, अब मुझे बोलो अगर प्लान होता तो डायनामाइट ही लगाते थे ना, क्यों ये सब करना है। तो ऐसे तो कोई था नहीं, ये लोगों की अंतर भावना थी और सैकड़ों सालों से चालू है। आप अगर इसका इतिहास देखोगे तो इसका बहुत लंबा इतिहास है और ये पराभव का इतिहास नहीं है, ये विजय का इतिहास है, ये संघर्ष का इतिहास है। आप अगर पढ़ोगे तो ना,
तो वो तो ठीक है, हम चढ़ गए, तोड़ना चालू कर दिया। पहले गुम्बद पे चढ़े थे, तीसरे वाले उस पे हम थे, वहाँ तोड़ना चालू किया। और मैं आपको बोलूँ, वो जो कंस्ट्रक्शन था वो इतना, वो क्या है, वो सीमेंट का नहीं था, वो चूने का था। तो वो ऐसे पकड़ पकड़ के आप मारोगे तो इतना सा डलपा नीचे गिरेगा। वो तोड़ना बहुत मुश्किल काम था, और फिर भी लोगों ने तोड़ना चालू किया। और मैं आपको बोलूँ, एक आधे घंटे 40 मिनट के अंदर वो पहला ढलपन नीचे गिर गया। पूरा नहीं, लेकिन छेद हो गया और वो गिरना चालू हो गया। तो मैंने भी देखा, मैं भी उसमें था। तो उसके बाद में हम दूसरे घुमट पे गए, वहाँ भी तोड़ना चालू किया, वो भी आधे से गिर गया। और फिर तीसरे में गए, वो भी वहाँ भी वही किया। आपको सच नहीं लगेगा, ढांचे के अंदर काफ़ी लोग थे, उसमें से 9 लोग तो हमारे सामने मर गए। उसके सर पे मलबा गिर गया ना, तो हमारे सामने मर गए। उसमें से एक, अभी इतना वक्त नहीं है, लेकिन पहले ही रात, एक दिन पहले जो रात थी 5 दिसंबर की, तो एक हमको साधु मिले थे। वो धार से थे, मध्य प्रदेश। वो रामदासी थे, हट्टा कट्टा तगड़ा आदमी, इतनी बड़ी लंबी दाढ़ी। और वो, आपको सच नहीं लगेगा शायद, वो हमको रात में, हम उनसे ऐसे ही बात कर रहे थे, आप कहाँ से आए। जब भी उन्होंने बोला था मैं तो जाने को आया नहीं हूँ। मैंने बोला आप क्यों, इधर ही रहने वाले हो क्या? बोला नहीं, हम जाने के लिए तो आए नहीं, इतना ही बोला। और जो 8-10 लोग मलबे के नीचे मर गए, जिसके ऊपर वो मलबा गिर गया, उनमें से वो एक साधु थे। तो उनको शायद पता था कि वो वही मरने वाले हैं। तो जो भी है वो हो गए। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, शायद 12:30, 1-1:30 बजे तक ये सब तोड़ाई चालू ही थी। और सब नेतागण थे। शुरू में तो बहुत चिल्लाए, उतर जाओ, ये करो, वो करो, तो कोई सुनने वाला तो कोई था नहीं। और उसके बाद में, जिसमें मुझे याद है, उमा भारती जी थी, तो उन्होंने तो उल्टा ही चालू किया, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, पूरे माइक से लेके। और लाखों लोग सामने, मैं तो उस पर ऊपर चढ़ा था, मुझे आज भी वो नज़ारा याद है। और मैं मरते दम तो वो भूल सकता ही नहीं हूँ। वो मेन गुम्बद पे मैं चढ़ा हूँ, मैं तोड़ रहा हूँ, और जहाँ तक मेरी नज़र जाती है वहाँ तक लोग बैठे हैं और जय श्री राम के नारे दे रहे हैं, भारत माता की जय के नारे दे रहे हैं। वो एक अविस्मरणीय नज़ारा था। उसके बाद में हम बहुत, ये तोड़ते वक्त हमको भी लगा, वो को ऑर्गेनाइज था ना, एक तोड़ते दूसरे को लग रहा है, उसको लग रहा है, हमको भी काफ़ी लगा। कैसे करके हम नीचे उतर गए और बस थोड़ा देर रुक गए, बिकॉज बहुत ज़्यादा थके थे। 2-2.5 घंटा कंटिन्यूस ये सब तोड़ने का काम चालू था, तो थक गए थे। थोड़ा पानी भी पिया और बस उतने में पहला पूरा ही गुम्बद गिर गया, पूरा। फिर दूसरा गुम्बद भी गिर गया, सिर्फ मेरे को लगता है दीवारें कुछ बाकी थी। और मैंने जो बोला, मलबे के नीचे काफ़ी लोग मर गए। उनको कितने बार लोग बोल रहे थे आप बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर नहीं निकले, और वो मलबे के नीचे मर गए। और बहुत थक गया था, 3 बज गए, 3-3:15 बजे हो गए। तो अभी देखा अपना काम तो हो गया, तो वापस निकला मैं। मेरे साथ सिर्फ एक ही दोस्त बचा था, बाकी कौन कहा था पता नहीं, लाखों लोग थे, तो समझ भी नहीं आता था। और वो करके हम वापस चल के हमारा जो निवास था वो सरयू के किनारे था। निवास क्या था, ऐसा एक छप्पर था बस, और कुछ नहीं। इतने ठंड में पूरा खुले ही सोना है, खुले ही खाना खाना है, नदी पे जाके नहाना है, ऐसे ही था। लेकिन वहाँ वापस आ गया और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। काफ़ी यंग थे उस वक़्त, 20-21 की उम्र होगी शायद। तो लेकिन हम इतिहास के पहले से विद्यार्थी हैं। और जब वहाँ पहुँचे, भूख तो लगी थी, लेकिन मैंने बोला नहीं, खाने से पहले ये सब जो भी हुआ है वो लिखना चाहिए। हम नहीं रहेंगे तो भी लोगों को पता होना चाहिए क्या हुआ। तो वो लेके हमने खाना छोड़ के पहले लिखना चालू किया। ये मराठी में है, और अभी इसको मेरे वाइफ ने, मेरे लड़कों ने इसको क्या कहते हैं, ये प्लास्टिक में डाल के करते हैं, वो बनाया है। तो ये लिखना चालू किया, आधे पौने घंटा लिखे और फिर खाना खाया। अब इसका उत्तर कैसे दे कि हमको क्या लगा, इसका उत्तर देना बहुत ही मुश्किल है। शब्दों में इसको डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक सिर्फ धुन थी कि आज हज़ारों साल से जो हिंदू असहाय थे, कायर नहीं थे लेकिन असहाय थे,
मर रहे थे, पीटे जा रहे थे, कन्वर्ट हो रहे थे, अभी भी हो रहे। लेकिन ये जो कम से कम 1000 साल का इतिहास है कि एक के बाद एक हिंदुओं का पराभव हो रहा हो, और कोई दोष नहीं है, हिंदुओं ने किसी को मारा नहीं, हिंदुओं ने किसी को कन्वर्ट नहीं किया, किसी को उखाड़ा नहीं, कुछ नहीं किया, फिर भी उन पे जो अत्याचार एक सदी के बाद दूसरी के बाद तीसरी सदी में ये जो अत्याचार हुए, अगर राम लल्ला जो हमारे प्राण है, भारत में हर आदमी के ये प्राण होने ही चाहिए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान है नहीं है आप अपनी मर्जी, लेकिन ये भारत के आइकन है, ये हिंदुस्तान के आइकन है। अगर इनका जन्मस्थल पे अगर इनका मंदिर नहीं हो तो क्यों हम लोग जी रहे हैं और किस लिए जी रहे हैं? खाना खाता है, बच्चे पैदा करता है, नौकरी करता है, ये तो हर एक करता है, इसके लिए तो जीना नहीं है, ये तो प्राणी भी जी लेते हैं। तो वो एक जो थी कि हमने ये जो एक प्रक्रिया है जहाँ हिंदुओं को परास्त हो रहा है, एक के बाद एक परास्त हो रहे, पूरे रानी पद्मिनी से लेकर, ये हमने रिवर्स कर दी। ये जो गुलामी का जो सिंबल है, ये जो आइकन है, इसको हमने तोड़ दिया। ये मतलब नहीं है कि हमको वो सब मुसलमानों को मारो, यह हमारा मतलब नहीं है, लेकिन ये जो गुलामी की श्रृंखला है ये हमने तोड़ दी, और उसका भयंकर अभिमान है हमको, और रहेगा। पूरे लाइफ में लोग पूंजी जमा करते, किसी ने 5 लाख, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 20 करोड़, हमारी पूंजी तो ये है, कोई लेके नहीं जा सकता। तो इसके बारे में बात करना बहुत मुश्किल है, हमको क्या लगा कैसे लगा इसकी बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और ये पुरानी पीढ़ी, हमारे जो पुरख है, जो मरे होंगे, जो काटे हुए होंगे, उनको हम हिसाब उनका ठीक कर रहे हैं। और ये धर्म का काम है, ये देश का काम है, ये समझ के हमने किया। किसी पे मारना है, किसी को अत्याचार करना है, इसके लिए तो ये काम किया नहीं। तो ये भावना से हमने ये सब किया, और यंग तो थे ही जब ही काफ़ी, तो उस उम्र में तो ज़्यादा होता है, तो हमने किया। तो होने के बाद में शाम को फिर वो पूरा 5 साढ़े 5 बजे तक मलबा सब हटा दिया। 5 बजे सब हमको वापस बुलाया, सबको ऐसे मालाएं बनाई, ये सब मलबा हटाने के लिए। आपको इतना बड़ा स्ट्रक्चर, आप सोच लो 4-5 माला बिल्डिंग होगी, अगर तोड़ दी तो उसको साफ़ करने में कितना टाइम लगता है। 2 घंटे के अंदर पूरा साफ़ कर दिया, और नए मंदिर, छोटे से मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। और मुझे लगता है 8, साढ़े 8 या 9 बजे तक, शायद अभी ठीक से याद नहीं, नया मंदिर बन भी गया। उसके अंदर रामलला की मूर्ति को संस्कारित किया। और वो जो रात थी, मैं आपको बोलता हूँ, मुझे नहीं लगता है अयोध्या में कोई एक क्षण भी सोया होगा। जैसे दीपावली में होता है, आप उससे 10 गुना कर लो। पूरे अयोध्या में छोटे छोटे घर से लेके, दुकान से लेके, मंदिर से लेके दिए जलाए थे। जितने भी दुकान थे, होटल या कुछ खाने के, कोई पैसा नहीं ले रहा था, आपको जो चाहिए वो ले लो। और हर मंदिर भी, एक मैंने बोला 1000 मंदिर है शायद वहाँ पे, हर मंदिर में घंटा बजाई जा रही थी। और वो जो माहौल था वो शब्दों से परे, वो शब्दों में नहीं डिस्क्राइब कर सकते उसको। लेकिन वो रात तो कोई सोया नहीं अयोध्या में। सुबह होते ही वापस पूरे लोग रास्ते पे ही थे, कोई घूम रहे थे। 5-6 लाख लोग थे, आप इमेजिन कर सकते हैं। और फिर हम लोग वापस निवास पे गए। सुबह उठे, वापस आए, नहा के रामलला जी का दर्शन लिया सुबह सुबह। और हमारे जो महाराष्ट्र और पुणे के लोग थे इकट्ठा हो गए, बोले अभी क्या करना है। तो जब तक बात में आई थी कि नरसिंहराव सरकार बहुत 8 या 9 कंपनी CRPF की भेजने वाली है, तो कुछ लोग बोल रहे थे नहीं नहीं यही खड़े रहेंगे, उनसे मुकाबला करना पड़ेगा। कुछ लोग बोल रहे थे हमारा काम तो हो गया, अब क्यों रुकना है। तो हम तो किसी के सुने नहीं, आदेश की राह देख रहे थे। आदेश आया, अब निकलो वहाँ से। तो हम लोग सब शाम, मुझे लगता है 5:30-6 बजे ऐसे कुछ, अयोध्या का एक स्टेशन है, अयोध्या का नहीं, फैज़ाबाद का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ पहुँच गए। अंधेरा था, पूरा अंधेरा था, और रुके थे। कोई एक ट्रेन आ गई, पता नहीं, एक तो रात को दिख नहीं रहा है कौन कहाँ है, चढ़ना है क्या नहीं चढ़ना है, इसके कहाँ जाएगी नहीं जाएगी, ये वो सब हो रहा था। अभी हमारे साथ मेरे जो इमीडिएट दोस्त थे, उन्होंने बोला चढ़ना है, और हाँ चढ़ना है। तो बस चढ़ गए ट्रेन के अंदर। और
वो जो जर्नी था वो बहुत ही अलग अलग किस्म का जर्नी था। आपको सुन के मज़ा आएगा। लेकिन अयोध्या से लेके पूरे पुणे तक वो ट्रेन हमको लेके आई। हुआ ऐसे कि इतने लोग चढ़ गए कि जो ट्रेन में जो ओरिजिनल पैसेंजर थे जो कहीं जा रहे थे अपने अपने काम से, तो वो ट्रेन लखनऊ पहुंची सुबह सुबह, तो काफ़ी लोग वही उतर गए। ऐसे नहीं कि किसी को उतार दिया, वो खुद ही उतर गए। और पूरा ट्रेन तो सिर्फ कार सेवक ही थे। फिर कहीं से वो बैनर वैनर कोई लेके आया होगा ना, कोई परभणी से आया, कौन कहाँ से है, तो वो इंजन के सामने बैनर बांध दिया कार सेवक एक्सप्रेस। और फिर चलो कहाँ रास्ता कहाँ लेना है, कहाँ से लोग हैं, तो एक थोड़ा मुआवजा लिया कि लोग कहाँ कहाँ से ट्रेन में। तो ज़्यादा करके लोग महाराष्ट्र से ही थे, थोड़े बहुत एमपी से भी थे। तो वो ट्रेन निकल पड़ी, वो झांसी, बीना, बबीना, अभी जितना मुझे याद है। और वो क्या है, वो तो अग्निडा ट्रेन थी, उसको तो कोई नाम नहीं था, तो सिग्नल तो मिलता नहीं था। तो करीब करीब 4 दिन लगे हमको पुणे पहुंचने में। और काफ़ी पथरा हुआ हमारे ट्रेन पे, पूरी खिड़कियाँ विड़कियाँ पूरी टूट गई। काफ़ी पथरा हुआ, काफ़ी शहरों में हम ट्रेन पे पथरा हुआ। अभी मैं वो सब डिस्क्राइब नहीं करता हूँ। और मुझे लगता है चौथे दिन रात को या सुबह सुबह, रात को बोले तो सुबह सुबह हम लोग पुणे पहुंच गए और पुणे उतर गए। पुणे में कर्फ्यू था। ये 9 या 10 तारीख की घटना होगी, हम जब पहुंच गए पुणे में दिसंबर की। और कर्फ्यू था, पुलिस थे, पुलिस ने कैमरे लगाए थे शूटिंग करने कौन कौन लोग हैं। हम तो चल गए, हमको देखना है देख लो, हमने काम कर दिया। तो काफ़ी लोगों ने मेरे जैसे ऐसे कुछ, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ईंट है, ये तो मेरी पूंजी है। ये ईंट उस गुंबज की है। तो काफ़ी मेरे जैसे काफ़ी लोगों ने ऐसी ईंटें या जो भी था वो लेकर आए थे, लेकिन पुलिस ने काफ़ी लोग से निकाल के फेंक रहे थे। मेरे मित्रों ने मुझे मदद की। ये तो ये सब पुलिस छोड़ना तो संभव था ही नहीं, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर छलांग मार के ये करके नहीं निकलो निकलो, तो छुपा के ये सब लेके आए। और बसेस की थी, और हमको बस से कहीं आसपास, घर के आसपास कहीं छोड़ने की व्यवस्था की थी। तो हम सुबह पहुंच गए। थोड़ा चलना पड़ा, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक अविस्मरणीय घटना थी। हमारी तकदीर है कि राम लल्ला ने हमसे काम करवाया। मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ये था, मैंने ये किया वो। मुझे तो लगता है ये रामचंद्र जी ने हमसे काम करवाया। और हमारी तकदीर अच्छी है कि हम इसमें सहभागी हो सके। जो भी लांछन हिंदू लोग, हिंदू धर्म और भारतवर्ष में है, शायद थोड़ा सा वो लांछन हम कम कर सके। इसका बहुत गर्व है, इसका अभिमान है। और हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम हिंदू के बाजू में है। ये हिंदुओं का देश, आज हजारों साल का इतिहास है। सनातन धर्म इस देश में है और रहेगा, कोई कुछ भी कहे। हर हर महादेव। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं ऐसे भगवान राम के मंदिर के जो है कार्यक्रम में मुझे जाने का सौभाग्य मिला। और वो मैं आरएसएस के धन्यवाद उन्हीं का करता हूँ जिनके कहने से 1990 में पहली बार यहाँ से जग गए और झांसी में हमको अरेस्ट कर लिया। झांसी में अरेस्ट करने के बाद फिर वहाँ से पुलिस वैन में भर के एक गांव के अंदर लेके गए। हाई स्कूल था, उसमें अरेस्ट छोड़ दिया। बड़ा प्रांगण था, 1500 से 2000 के करीब संख्या उसमें अलग अलग प्रदेशों से जो आ रहे थे ट्रेनों में पकड़ कर उनको ला के डाल रहे थे, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश उस समय जेल बन चुका था। तो खाने पीने की भी व्यवस्था वहाँ पे कुछ सरकार की तरफ से नहीं थी, लेकिन बाजू के गाँव के लोगों को जब मालूम पड़ा कि कार सेवकों को ला के यहाँ पे बिठाया रखा गया है, तो वहाँ की महिलाएं, बच्चे, पुरुष किसी के घर से कुछ और आटा ला रहे, कोई चावल ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है।
और फिर उन्होंने सब्जी रोटी और एकदम खिचड़ी अचार ऐसा उन्होंने बनाया थे और हम लोग को सबको खिलाया। लेकिन हम लोग तरुण थे, हमको ऐसा था कि भाई हमको कैसे भी करके रह जाना। अब दिन में हुआ, फिर हमने मीटिंग लेने के भाई कुछ करना है, तो पता लगा कि भाई जो ऑफिसर है बहुत स्ट्रिक्ट है और वो जाने नहीं देगा। तो हमने निश्चय किया कि भाई ठीक है, अभी ये सोएगा तब इंतज़ार करते। और वो कुर्सी पे ही बैठ के जब सो रहा था तो हमने स्कूल के ही अपना उसमें से एक रस्सी निकाली और मंगा के और उसको रस्सी से और खंबे से ऐसे मान कर लपेट दिए तो जग गया वो। तो उसने बोला तुम लोग जा नहीं पाओगे, कुछ भी करो, हमारे जैसे मैं खुलूँगा ये कर दूँगा वो करना। बोला ठीक है। फिर हम लोग निकल गए। उस समय 110 लड़के 11 लोग थे, निकल गए और हम लोग फिर पैदल चलना शुरू किए। तो किसी गांव वाले से पूछ के रास्ते में से अंदर निकल जाते थे। एक गांव वाले ने कहा भाई कि अभी ये रोड क्रॉस करके मेन रोड है, उस तरफ से ऐसा आप जाओगे तो शॉर्टकट आपको जाने को मिलेगा। लेकिन हमारी संख्या ज़्यादा होने, जब रोड पे क्रॉस कर रहे थे उसी समय सामने से पुलिस की गाड़ियाँ आ गई 2 और हमको सबको अरेस्ट कर लिया। फिर हम घबरा गए कि भगवान, हम लोग निकले थे और 30-40 किलोमीटर चल के फिर अभी हमारी ये हालत हो गई। लेकिन इस समय जो पुलिस वाले थे उसमें जो ऑफिसर था उसने कहा भाई मैं भी कार सेवक हूँ, मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं आपकी मदद जितना कर सकता हूँ उतना ही कर पाऊँगा, तो मैं आपको थोड़ा आगे ले जाके छोड़ दूँगा। और उसने हमको बिठाया। फिर वो बोल वॉकी टॉकी पे यहाँ फुल हो गया है, वहाँ फुल जगह नहीं है, आगे लेके जा रहे हैं। ऐसा करते करते 3 बैरिकेड तो उसने आगे हमको क्रॉस करा के और 60-65 किलोमीटर आगे ले जाके छोड़ा। और फिर हम लोग दिन में रेस्ट करते थे, रात को चलते थे। और हम 1 तारीख की रात को वहाँ पे 30 तारीख का कांड हुआ। उस समय हम बहुत दूर थे लेकिन हम रुके नहीं। हमको 30 तारीख के कांड के बारे में उतनी डिटेल जानकारी नहीं मिली क्योंकि उस समय इतना फोन वगैरह का सुविधा नहीं था। 30 तारीख को गोली चली थी, उसमें 2-3 लोग हो गए लेकिन ध्वज लग गया था। ये हुआ कि अपने लोगों ने ध्वज लगा दिया और हम चलते रहे। 2 तारीख की रात के पहले 3 किलोमीटर अयोध्या रह गई थी और हम लोग रुक गए क्योंकि दिन हो गया था। और 2 तारीख वाली घटना घटी तो हम 3 किलोमीटर दूर थे, हमारा दुर्भाग्य हम नहीं पहुंच पाए। और फिर वहाँ से सबको संदेशा जगह जगह जहाँ थे कि भाई अभी आज काम का सभी अपने अपने घरों पे रिटर्न। तो जो जेल में थे सरकार ने किसी को 2 दिन में, किसी को 5 दिन में छोड़ा, वो अपने हिसाब से निकले। उस समय गोलियां चली थी शायद 2 तारीख को जो गोलियां चली और कार से का बलिदान हुआ और 2 तारीख थी जी। और उसकी पीड़ा इतनी थी, हम आए लेकिन हमको चैन नहीं मिल रहा था। और फिर उसका सौभाग्य हमको 92 में मिला। 92 में हम सब लोग यहाँ से, हमारे गोरेगांव से 164 लोग को लेकर मैं उसमें सम्मिलित हुआ। और जो बांद्रा से अवध एक्सप्रेस जाती है उसमें जब कार सेवक बैठने लगे तो झंडा लगा तो अवध एक्सप्रेस को अयोध्या एक्सप्रेस बना दिया। मैं गट प्रमुख था, यानी 25 लोगों के टीम जो होती है उसका एक गट नायक, 4 गट का एक वाहिनी। अच्छा। हाँ, ऐसे वो रचना थी कि जिससे बाहर का आदमी अंदर कोई नहीं घुस सकता है। और अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग तरह के कार्ड दिए गए थे आपके कि किसी का ऑरेंज है, किसी का लाल है, तो वो खाली जो व्यवस्थापक कार्ड देखने से समझ जाए वो कौन से प्रदेश के कार्यकर्ता है। ये इतनी व्यवस्था स्ट्रिक्ट थी। यहाँ से हम लोग लखनऊ गए। लखनऊ स्टेशन पर उस समय कल्याण सिंह का शासन था, तो वहाँ से फिर दूसरी ट्रेन, वहाँ हमको चाय नाश्ते की व्यवस्था, न खाने पीने की व्यवस्था का तो आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ से जब हम ट्रेन में गए तो जगह जगह लोगों ने खुद पूरी सब्जी और ये बना बना के हमको ट्रेनों में दिया। हमको 1 रुपये का कोई खर्चा नहीं आया। फिर वहाँ गए, वहाँ पे हमको सबको वड़ा पाव जो है
उन्हें भाई महाराष्ट्र वाले हैं, इनको वड़ा पाव ज़्यादा अच्छा लगता है तो वड़ा पाव और नाश्ता वगैरह मिला, केला और वड़ा पाव। उसके बाद फिर हमको वहाँ से ट्रेन पकड़ के हम अयोध्या पहुँचे। और हम ये हुआ कि 6 तारीख को हम लोग 5 को पहुँच गए थे अयोध्या। ये 6 तारीख को हमको कार सेवा करना है, लेकिन जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि कोई कार सेवा नहीं कर सकते हैं, तो कार्यकर्ताओं के अंदर फिर वो अलग हो गया और फिर संगठन की रचना जो थी उस अनुसार हम लोग कार सेवा के लिए गए और उस ढांचे को तोड़ने में मेरा भी कुछ सहभाग हो पाया। लेकिन जीवन में जो उसका आनंद है वो कभी व्यक्त नहीं कर सकते। उसकी एक घटना जब भी मैं देखता हूँ तो मेरे आँख से आंसू आ जाते। अभी भी एक संत थे और वो पुलिस की जो छोटी गिमटी होती है जहाँ पे कोई हवलदार बैठ के वो देखता है, उस सिर से उस पतरे को तोड़ रहे थे। सिर फूट गया, खून निकल रहा था। तो लोग ने कहा भाई क्या महाराज ऐसा क्या करो, पत्थर ये पतरा है, लोहा है, आप इसमें सिर पटक रहे हो। तो बोले बेटा इसी में बैठकर हमारे बच्चों को गोली मारा था। फिर हम लोग ने वो सब तोड़ ताड़ के नीचे डाल दिया। ये घटना अभी भी देखने के बाद एकदम वो था। और फिर ढांचा तोड़ने के बाद मुझे गांव जाना था। मेरा वहाँ से 45 किलोमीटर दूर गांव है, तो मुझे जाना था। तो मैंने कहा भाई कोई सुविधा तो ये हुआ कि बस स्टॉप पे अपना अपना नाम सभी जिसको जहाँ जाने का सबने लिखा दिया। मैंने भी लिखा दिया था। 10 बजे से 4 बजे तक हमारे उधर के लोग ज़्यादा नहीं आए थे, और कुछ आए होंगे तो व्यवस्था वगैरह में रहे होंगे। तो फिर वो कल्याण सिंह का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने स्पेशल बस वहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए छोड़ा और मुझे वहाँ छोड़ा। तो उसमें तोड़ने के बाद एक मैं अपने घर पे भी लेकर गया और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद भी 2 आंदोलन हो गए, उसमें भी मैं अयोध्या गया। उसके बाद 2002 में रामचंद्र परमहंस महाराज ने संकल्प दान का होगा भाई मैं कुछ भी करूँगा लेकिन मैं अभी उस पर ईंट रखूँगा। उन्होंने संकल्प ले लिया, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूँगा। तो पूरे देश से लोग उस समय भी गए, हम लोग भी गए। हम लोग जैसे CST में बैठे तो हमको अरेस्ट कर लिया और फिर साइन में 7 रास्ते पे लेकर गए और फिर धीरे धीरे शाम को छोड़ दिया। लेकिन फिर हम लोगों ने टिकट बुकिंग किया और रात को हम लोग कल्याण गए और फिर कल्याण से ट्रेन पकड़ के हम लोग गए इलाहाबाद। इलाहाबाद से सोमू गाड़ी किया 3 और उसमें हम लोग बैठ के हम लोग उस समय गोरेगांव से 24 लोग थे हम, और बाकी अलग अलग जगहों से मिला के ऐसे बड़ी संख्या हो गई और 480 लोगों की संख्या हो गई। हम लोग जब वहाँ जौनपुर पहुँचे, फिर जौनपुर से हम लोग पैदल चालू करके तो फिर सुल्तानपुर गए, फिर सुल्तानपुर से अयोध्या गए चल के। और उस समय फिर वो आंसू गैस की गोली चले। मुलायम सिंह की सरकार थी, दिल्ली में BJP की सरकार थी। तो फिर बहुत बड़ा हुआ कि अशोक सिंघल जी ने अन्न पानी छोड़ दिया कि जब तक हमारे लड़कों को छोड़ोगे नहीं हम। फिर छोड़े, फिर संकल्प हो गया कि संकल्प सभा हो गई। फिर हम लोग चले आए। तो 2004 में फिर हम लोग अयोध्या की तरफ गए और फिर यहाँ से हम लोग गए तो सुल्तानपुर में वो ट्रेन रोक के हम लोग को सुल्तानपुर में कहा कि ये ट्रेन में बम है, ये ट्रेन आगे नहीं जा सकती। अच्छा। तो आप लोग को यहाँ पे ट्रेन उतरना पड़ेगा, क्योंकि उस रेलवे केंद्र की सरकार के अंदर आती है तो रेल तो रोक नहीं सकते थे वो। तो उन्होंने कहा हमारा बम निरोधक दस्ता वो आगरा में, वो कल आएगा, जब तक वो चेक करके ओके नहीं करेंगे ट्रेन जाएगी नहीं। तो आप लोग को सबको उतरना है, नहीं तो अरेस्ट होना है। तो हम लोग उतर के वहाँ स्कूल में गए। फिर वहाँ से प्लानिंग हुआ। फिर रात को सरजू एक्सप्रेस आते हैं, फिर उसकी वो पाइप खोल के यूपी में चलता है, वो पाइप खोल दो ट्रेन रुक जाती है। फिर हम लोग उसमें बैठ गए और फिर अयोध्या पहुँच गए। तो उस समय भी अयोध्या में ये हुआ कि
शांतिपूर्वक कार्यक्रम हुआ, फिर सभी को ये हुआ अपने अपने घरों पे जाई। मुझे उस समय अयोध्या में संख्या बताना क्यों है, क्योंकि संख्या का नज़ारा तो आपको जब राष्ट्रपति शासन लगा, नए कमिश्नर आ गई, लेडी आई बहुत बड़ी कमिश्नर थी, उसने जायजा लिया और उन्होंने कहा कि भी पूरा ताबा अभी मंदिर का लेना है। और जैसे भनक लगी 1 बजे रात को सभी जो कैंपों में सोए थे, हमारा राजघाट सरयू नदी के पास कैंप था, सूचना मिली सभी रोड पर आ गए और 1-1.25 घंटे के अंदर पूरा अयोध्या पैक हो गया। आप पैदल नहीं जा सकते हो हमारे ऊपर से बिना चढ़े, तो पूरे सब रोड पैक हो गए, गलियां पैक हो गई। तो संख्या मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ उस समय 5 लाख 6 लाख लोग अयोध्या में थे और 10 लाख के करीब पूरी अयोध्या फैजाबाद के अंदर पहुँच चुके थे, ऐसा अंदाजा है। पूरा डिटेल तो नहीं बता सकते, लेकिन एक भी गली और एक भी रोड फैजाबाद तक जाम हो गया। तो संख्या कितनी होगी, क्योंकि सब रोड पे बैठे ही थे ना, सबको ऐसा बिठा दिया गया था। तो और जब तक वो अस्थाई मंदिर बना नहीं तब तक हम लोग बैठे रहे। जब हमारे भगवान राम वहाँ विराजमान हो गए उस जगह पे, फिर उसके बाद हम लोग। This war of Sri Ram Janmabhoomi is purely about reclaiming our history, our origins, our glory. जो कुछ भी इन्वेडर्स ने तोड़ा उसे फिर से बनाना, यही है श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष। कीप वॉचिंग मूड्स ऑफ भारत। कार सेवा के बाद लीगल बैटल कैसे जीती गई, द नेक्स्ट एपिसोड टॉक्स अबाउट इट। मुक्ति संघर्ष। जय श्री राम।